हेलो गाइस, वेलकम बैक है आपका मेरी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं अपनी न्यू माइनक्राफ्ट सीरीज़। और इस सीरीज़ को हम जब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक हम एंडर ड्रैगन को मार नहीं देते। पर उससे पहले बस एक लाइक कर दो। तो अपना ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेता हूँ ताकि मैं अपना बेस ढूंढ सकूँ। और थोड़ा सा अपने फूड का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। फूड का जुगाड़ करने से पहले मैं थोड़ी सी वुड माइन कर लेता हूँ। वैसे मैं आप लोगों को ये चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी माइनक्राफ्ट की अच्छी स्टार्टिंग करनी है तो आप ज़्यादा नहीं, बस 4 वुड से अपना वर्ल्ड की स्टार्टिंग कर सकते हैं। बस आपको बेसिक टूलों के नाम पे एक पिकैक्स बनानी है और वहीं से ही कुछ स्टोन माइन करने हैं और फिर आप डायरेक्ट स्टोन एज पे आ सकते हो। तो मुझे सामने ही दिख गई थी कुछ स्प्रूस के पेड़, तो मेरे को लगा कि मुझे वहाँ से बेरीज मिल जाएंगी। और खाने के लिए सबसे बढ़िया और एफिशिएंट फार्म बेरीज का ही होता है और वीट का होता है। पर वीट उगने में थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए बेरीज ही बेस्ट है फर्स्ट ऑप्शन के लिए। पर उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना यहीं पे ही रुक के पहले मैं अपनी स्टोन एज पे आ जाऊँ। तो मैंने अपनी पिकैक्स बनाई और लग गए खुदाई पे। और आपको अगर अपनी स्टोन एज भी पूरी तरीके से अनलॉक करनी है तो बस कंपलसरी नहीं है कि आप अपनी पूरी ब्लैक पिकैक्स ही तोड़ दो। ये और भी काम आ सकती है। बस आपको 16 स्टोन इकट्ठा करना है जिससे आपके सारे टूल्स बन जाए और फर्नेस बन जाए। तो 16 स्टोन काफ़ी रहेगा। तो चलो, अब हम आ चुके हैं अपना स्टोन इकट्ठा करके। तो अब पहले बनाए लेते हैं अपनी फर्नेस। अब स्वॉर्ड, पिकेक्स और एक्स। हाँ, बस इतने टूल्स काफ़ी रहेंगे। और चलो ढूंढने चलते हैं कुछ बेरीज। पर मुझे सामने ही कुछ शुगर केन दिख रहा है, तो पहले मैं ये शुगर केन कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि शुगर केन हमें आगे जाके बहुत काम आएगी, जैसे कि पेपर्स बनाने में, ट्रेड करने में और पोशंस बनाने में, और भी कुछ काम आ सकती है। तो चलो अब बेरी ढूंढ के मिलता हूँ मैं आपको। ये जंगल एक्सप्लोर करते करते मुझे अभी तक बेरी नहीं मिली थी, और ये अब है आए मिल गई। वैसे मैं आपको ये बता दूँ, बेरीज काटती भी हैं। जैसे आपने ये क्रॉप करी, अब ये काट भी सकते हैं, तो मैं इन्हें तोड़ देता हूँ। तो अब मैंने अपनी सारी बेरीज कलेक्ट कर ली हैं। तो अब मैं ढूंढूंगा अपने घर के लिए बेस। और रात भी होने वाली, तो पहले मैं शिप्स मार लेता हूँ यार। अगर आप ये पूछोगे कि शिप क्यों मारना है, तो मैं ये बता दूँ, शिप को मारने से हमें वूल मिलती है जिससे हम बेड बना सकते हैं। और बेड बनाने का मतलब ये है कि आप नाइट स्केप कर सकते हो, रीस्पॉन पॉइंट सेट कर सकते हो, जिससे कि आप मरने के बाद अपने बेड के पास स्पॉन होगे। पर बट अगर आपने अपने बेड पे हाथ नहीं मारा होगा या जैसे उस पर सोए नहीं होगे, तो आपका रिस्पॉन पॉइंट सेट नहीं होगा, जिससे कि मरने के आप वहीं पे स्पॉन होगे जहाँ पे आप स्टार्टिंग में हुए थे। तो बेड बना ही लेना भाइयों। तो अब मैं आपको मिलता हूँ थोड़ा सा प्लेन्स मिलने के बाद। बट उससे पहले मैं कुछ स्प्रूस वुड कलेक्ट कर लेता हूँ जिससे ये बिल्ड में काम आ सके। उस जंगल से थोड़ा सा बाहर आने के बाद मुझे यहाँ पे 2 शीप दिखी, तो मेरा बेड का तो जुगाड़ हो गया था। और चलो दूसरी वाली काम भाई, ये रही। तो और मुझे आगे कुछ पंपकिन्स भी दिखे और उसके ही आगे कुछ प्लेन दिखा। तो ये जगह बेस्ट थी मेरे बेस के लिए। तो चलो चले। जब अगर आपको पंपकिन कहीं दिख जाए तो समझ जाना विलेज आपके आसपास है। और विलेज आसपास है तो वहाँ पे लोड भी होगी।
तो फ़िलहाल तो अभी हम विलेज पे नहीं जा रहे और रात भी होने को है, तो हम फ़िलहाल जल्दी-जल्दी अपना बेड बनाते हैं। अब देखिए, जैसे कुछ देर पहले मैं कह रहा था कि बेड बनाने का फ़ायदा ये है कि हमारा रिस्पॉन पॉइंट सेट हो जाता है। आप ऊपर लेफ्ट साइड में मेरे देख रहे होंगे कि मेरा रिस्पॉन पॉइंट सेट हो चुका है। अब अगर मैं बाई चांस मर भी गया तो मैं यहीं पे स्पॉन होऊंगा। अब हम कर लेते हैं सबसे पहले अपने फार्म का जुगाड़। तो मैंने कुछ प्लैंक्स बना लिए हैं, और मुझे प्लैंक्स की ज़रूरत नहीं है। मुझे चाहिए कुछ लैब्स और कुछ फैंस। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ कुछ फैंस, और फिर देखता हूँ कि मैं अपनी फूड फार्म कहाँ बना सकता हूँ। तो ये जगह ठीक लग रही है, तो मैं अपना बेरीज का फार्म यहीं पे बना सकता हूँ। तो ये लगा, ये देखो, आप अगर बेरीज फार्म बनाना चाहते हो, वैसे तो बेरीज काटती हैं, पर अगर आप ऐसे कर दोगे तो आप उस ब्लॉक के ऊपर नहीं जाओगे जहाँ पे बेरीज लगी है, तो वो आपको हिट भी नहीं कर पाएगी। तो कुछ वो ऐसा दिखेगा। तो मेरे पास कुछ ज़्यादा तो नहीं, 18 ही बेरीज हैं। तो यानी 5-5 की लाइन ठीक रहेगी वैसे तो। ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं। तो ये 5x5 है। अब जैसे कि ये बन चुका है था, तो और ये थी मेरी बेरीज। तो पहले मैं घास हटा देता हूँ। ये लगा दी मैंने बेरीज, और ऐसे लगाने से बेरीज ये होगा कि बेरीज हमें हिट नहीं कर पाएंगी। बस, तो फिर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि कैसे हो रहा है काम। और फिर मैं थोड़ा सा एरिया साफ करने लग गया, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे हाथ में सीड है और ये मुर्गी मेरा पीछा कर रही है। फिर मैं थोड़ा सा इधर उधर देखने लग गया, और कुछ डट के ब्लॉक से थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद अपना एरिया देखने लग गया कि वो एरिया कैसा है। और ये एरिया सही में बहुत सही था प्लेन्स के मामले में। तो हमारा अगले एपिसोड में यही होगा कि हम अपना घर बनाएं अच्छा सा। और ये घोड़े का बच्चा मुझे 2 बार दिख चुका है, पर मैं इसे मारूंगा नहीं। फिर मैं एक और रो बनाने लग गया बेरीज के लिए, क्योंकि 4 ठीक नहीं लग रही थी, तो एक और बना दी, क्योंकि मेरे पास स्लैब भी बचे थे और फैंस भी बची थी। और ये काम मेरा पूरा हो ही चुका था। तो मैंने फिर लगाई कुछ बेरीज वापस से अपनी रो में। तो बेरीज ये लग गई, और कहाँ से और पता नहीं क्यों मुझे क्या हुआ कि मैं फिर से एक और रो बनाना शुरू कर दिया बेरीज के लिए। तो ये रो भी पूरी हो गई, और ये हो गई, पर मेरे पास फैंसी नहीं बची थी कि मैं यहाँ लगा सकूँ, तो मैं फैंस बना लेता हूँ पहले। और ये बन रही है मेरी फैंस। ये लगा स्टेक। अरे यार, हाँ, ये आ गई फैंस। चलो चलें। और ये रो भी पूरी हो चुकी है। अब थोड़ा सा मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बेरीज नहीं है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। टाइम पास के लिए मैं इन मॉब्स को ही मार रहा हूँ, जिससे मुझे ऐसे फूड की कमी नहीं होगी। ये कोई शीप, ये ड्रम क्या कर रहा है? हट हट। और ये भी है।
वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपके पास कोल नहीं है तो आप एक वुड को भी चारकोल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बस करंट के लिए ही आपको ऐसे चारकोल यूज़ हो सकता है, और नॉर्मल कोल की जगह भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा चारकोल बन चुका है। अब इससे मैं अपना फूड कुक कर सकता हूँ। और चलो थोड़ा सा टहल लेते हैं इधर उधर। आए, ये कैसी आवाज थी? आए, ड्राउन आया भाई, ड्राउन आया, ड्राउन आया। ट्राइडेंट लेके आया। ए भगवान, दे दियो दे दियो दे दियो दे दियो। अल्लाह बोल भाई, प्लीज ड्रॉप कर दे, ड्रॉप कर दे, ड्रॉप कर दे। अरे दे दिया भाई ने, दे दिया, ट्राइडेंट दे दिया भाई। तो देखो गाइस, माइनक्राफ्ट में दूसरा सबसे पावरफुल और यूज़फुल हमारा एक टूल है जो हम कभी क्राफ्ट नहीं कर सकते, पर ये हमें मिल सकता है ड्राउन की मदद से। सॉरी गाइस, इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर मारना कि मैंने इसमें एकदम से ही कट डाल दिया। तो चलो चलते हैं अपने बेरीज के फार्म पे और वहाँ से लेते हैं थोड़ी सी बेरीज। तो जैसे कि देख रहे हो आप लोग, ये बेरीज अच्छे से काम कर रही हैं, बढ़िया से करके अपना उग रही हैं बार बार। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हर फार्म में देर लगती है, पर ठीक है। ये हो गया पूरा। तो चलो अब मैं थोड़ा अपने शुगर केन की तरफ चलता हूँ। शुगर केन भी लगा देता हूँ ताकि वो अपने टाइम टाइम पे ग्रो होती रहें। तो यहीं पे लगाना मेरे ख्याल से सही रहेगा, हाँ ठीक रहेगा। तो ये हटाई एक्स शुगर केन। मेरे पास अभी फ़िलहाल वाटर बकेट नहीं है, तो मैं यहीं पे ही लगा देता हूँ। ये अपने आप से उगती भी रहेंगी। और आगे चल कर मैं यहाँ पे एक ब्रिज भी बनाऊँगा जो थोड़ा सा अच्छा भी लगे। तो ये लग गई, उससे लगा देता हूँ। और ये हो गया, ये भी हो गया, और ये और ये बस ख़त्म। तो अब जैसे कि देख सकते हैं आप, हमारा डे 2 होने वाला है और ये डे 2 की शुरुआत। तो अगली वीडियो में हम बनाएंगे अपना घर। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंतज़ार करना। तो बस यही थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स, बाय बाय।